सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यदवाद नई षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी में गाथा 28 में हमने देखा कि जैसे आँख दृश्य को देखती है तो दृश्य आँख में और आँख दृश्य में आ नहीं जाते, एक रूप हो नहीं जाते। उसी तरह यह ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान स्वभाव ज्ञान ज्ञेय रूप और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं हो जाता जब तक ज्ञेय का विषय ज्ञान न बन जाए। बहुत थोड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि संपूर्णतः ज्ञेय और ज्ञान भिन्न नहीं बताया। जब तक ज्ञेय का विषय परद्रव्य और परभाव है तब तक वहाँ भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर उस ज्ञेय के विषय को ज्ञान का विषय बनाना है। जब यह ज्ञेय ज्ञान रूप परिणमित होता है तब कहा जाता है कि यह पर्याय शुद्ध हुई। यह भी व्यवहार का कथन, पर्याय तो निरंतर शुद्ध और शुद्ध ही है। अब आगे आत्मा पदार्थों में प्रवृत्त नहीं होता, तथापि जिससे यानी जिस शक्ति वैचित्र्य से उसका यानी आत्मा का, जीव का यानी मेरा पदार्थों में प्रवृत्त होना सिद्ध होता है, उस शक्ति वैचित्र को गाथा 29 में उद्योत करते हैं। यहाँ आचार्य कुंद देव कहते हैं, जैसे चक्षु रूप को यानी ज्ञेयों में अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती देखती है, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियातीत होता हुआ अशेष जगत को यानी समस्त लोकालोक को ज्ञेयों में अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर निरंतर जानता और देखता है। इसको टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं, जिस प्रकार चक्षु रूपी द्रव्यों को स्वप्रदोषों के द्वारा स्पर्श करता हुआ अप्रविष्ट रहकर जानता देखता है, तथा ज्ञेय आकारों को आत्मसात निज रूप करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता देखता है, इसी प्रकार आत्मा भी इंद्रियातीतता के कारण प्राप्यकारिता की यानी ज्ञेय विषयों को स्पर्श करके ही कार्य कर सकता या जान सकता है। क्योंकि यदि ज्ञेयों के विषयों को स्पर्श नहीं होगा तो उनको जानेगा कैसे। यानी इंद्रियातीत हुए आत्मा में प्राप्यकारिता के विचार का भी अवकाश नहीं है। इस प्रकार से ज्ञेयभूत समस्त वस्तुओं को स्वप्रदेशों से अस्पर्श करता है, इसलिए अप्रविष्ट रहकर जानता देखता है, तथा शक्ति वैचित्र के कारण वस्तु में वर्तते समस्त ज्ञेयाकारों को मानो मूल में से उखाड़कर ग्रास कर लेने से अप्रविष्ट न रहकर जानता और देखता है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव की अपेक्षा से वर्णन किया है। इस प्रकार
इस विचित्र शक्ति वाले आत्मा के पदार्थों में अप्रवेश की भांति प्रवेश भी सिद्ध होता है। निश्चय की अपेक्षा से कहा गया है कि आत्मा में अंश मात्र भी एक दूसरे का प्रवेश नहीं है, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि हम संसार में देख रहे हैं कि जीव पररूप परिणमित होता दिखाई दे रहा है, तो इसको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जीव ही तो कषाय रूप परिणमित हो रहा है। यह परिणमन होना कोई जड़ पुद्गल का स्वभाव नहीं है, तो व्यवहार की अपेक्षा से उसको भी संपूर्णतः नकारा नहीं जा सकता, यानी एकांत में नहीं जाना है। यही तो सबसे बड़ी हमारी स्याद्वाद शैली है, और स्याद्वाद की शैली से अपेक्षा से हर चीज को यथा योग्य जो जैसी है वैसा हमें जानना पड़ेगा, यानी प्रविष्ट होते हुए भी प्रविष्ट नहीं होती है। इस बात का आस्ति से और नास्ति से दोनों प्रकार से यहाँ कथन करने का प्रयास किया है। अब भावार्थ को समझते हैं। यद्यपि आँख अपने प्रदेशों से रूपी पदार्थों को स्पर्श नहीं करती, इसलिए वह निश्चय से ज्ञेयों में अप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी पदार्थों को जानती और देखती तो है। यदि पर पदार्थ आँखों के में दृष्टि गोचर ही नहीं होते, तो पदार्थ आँखों से जानने में भी नहीं आते। इसलिए व्यवहार से यह कहा जाता है कि मेरी आँख बहुत से पदार्थों में जा पहुँचती है, मैं बहुत यहाँ तक देख सकता हूँ। जैसे आँखों से देखना हो रहा है, वैसे मन के द्वारा भी जो देखना जानना होता है। पुद्गल के परिणमन से पहले जो रिद्धि सिद्धियाँ वगैरह नवनिधियाँ कही जाती है, जो सारे पुद्गल के परिणमन है, यहाँ बैठे बैठे मन के द्वारा कहीं भी दूर तक, कोसों दूर तक बात की जा सकती थी, आज भी कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करें तो ऐसे योगी क्रियाओं में अनंत योगी अनेक जीव कर रहे हैं। आज जैसे हिमालय में भी कुछ योगी बैठे हैं और रिद्धि सिद्धियाँ भी प्रकट है, और उस रिद्धि सिद्धियाँ में बहुत से नमस्कार चमत्कार भी हो रहे हैं, उसका कहीं निषेध नहीं है। सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है, इन रिद्धि सिद्धियों में, इन नवनिधियों में जीव को अटकना नहीं है, क्योंकि ये सारे पुद्गल के परिणाम हैं, जीव के परिणमन नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा अपने प्रदोषों के द्वारा ज्ञेय पदार्थों को स्पर्श नहीं करता, इसलिए वह निश्चय से तो ज्ञेयों में अप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायक यानी दर्शक शक्ति की किसी परम अद्भुत विचित्रता के कारण, यानी निश्चय से दूर रहकर भी, देखिए स्वपर प्रकाशक स्वभाव बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है, वह समस्त ज्ञेयाकारों को जानता और देखता है। ज्ञान से परद्रव्य जानने में आ रहे और दर्शन से परद्रव्य परभाव देखने में आ रहे, भले उसमें एक रूप नहीं हो रहे, लेकिन ज्ञात हो रहे, ज्ञान का विषय बन रहे हैं। जब ज्ञान का विषय परद्रव्य और प्रभाव बने, उसी समय दृष्टि का विषय है। यह बहुत गहरी बात समझनी है। जीव को इसी का हमें अभ्यास करना है, तब जाके तो केवल ज्ञान को पाएंगे। ऐसा थोड़ी कहा कि केवल ज्ञान में कुछ भी जानने में नहीं आता है, बिल्कुल कोई जीव जड़ नहीं हो जाता। स्वपर प्रकाशक है, परद्रव्य भी जानने में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। बहुत जने कहते ध्यान में हमें बैठते हैं 3-3 घंटे पता ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल अशरीरी हो जाते। अरे यह तो बेहोशी की अवस्था है, बात को समझना है बराबर। जागृति पूर्वक जानना हो रहा है, भाई आवाज़ भी आ रही है कुछ, अभी हम केवल ज्ञानी नहीं बने हैं, हम जड़ हो जाते हैं ऐसे ध्यान में, और अपने आप को समझते आज हमारा बहुत ध्यान लग गया। अरे भैया बात को बराबर समझे, जानना देखना हो रहा है, परद्रव्य प्रभाव जानने में आ रहा है,
ज्ञान का विषय बन रहे हैं। और उसी वक्त तो हमें दृष्टि का विषय यह ज्ञान स्वभावी उस ज्ञायक भाव को बनाना है, उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को बनाना है। यही तो पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ इससे बड़ा अनंत पुरुषार्थ और कोई नहीं है। और इस अनंत पुरुषार्थ की बात श्रीमद् जी ने अपने पत्रों में की है, अनंत ज्ञानियों ने की है। तो जो भी ज्ञानी पुरुष है यही बात करेंगे। इसलिए व्यवहार से यह कहा जाता है कि आत्मा सर्वद्रव्य पर्यायों में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार से ज्ञेय पदार्थों में आत्मा का प्रवेश सिद्ध होता है, व्यवहार की अपेक्षा से। अब यहाँ इस प्रकार दृष्टांत पूर्वक यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान पदार्थों में प्रवृत्त होता है। गाथा 30 में कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, जैसे इस जगत में दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न अपनी प्रभा के द्वारा उस दूध में व्याप्त होकर वर्तता है, उसी प्रकार ज्ञान अर्थात ज्ञातृ द्रव्य पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। संसार में हम देख रहे हैं, इसलिए टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि जैसे दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न, उस रत्न का इतना प्रकाश है कि अपने प्रभा समूह से दूध में व्याप्त होकर अब वह दूध पुला उस रूप दिखता है, नीला नीला दिख रहा है, लेकिन वास्तविक दूध नीला नहीं है, परंतु वर्तता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार यह संवेदन यानी ज्ञान, अब यहाँ प्रमाण दृष्टि से संवेदन अर्थात ज्ञान कहने पर अनंत गुण पर्यायों का पिंड समझ में आता है। देखिए, जहाँ ज्ञान की अपेक्षा से कथन किया गया है कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, उस ज्ञान गुण में अनंत गुणों का समाविष्ट समझना चाहिए। उसमें यदि कर्ता करण आदि अंश किए जाएं तो कर्ता अंश वह अखंड आत्मतव्य है और करण अंश वह ज्ञान गुण है। इस अपेक्षा से समझना है। इसलिए यह जो संवेदन हो रहा है ज्ञान का, वह भी आत्मा से अभिन्न होने से, यानी कर्ता अंश से आत्मता को प्राप्त होता हुआ ज्ञान रूप और कारण अंश के द्वारा कारणभूत यानी पदार्थ कारण है और उसके ज्ञेयाकार यानी द्रव्य गुण पर्याय कार्य है। इस तरह से कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त होता हुआ